ये प्रॉपर्टी का प्री लॉन्च है। चेक लगाओ चेक। आपने भी अक्सर ये सुना होगा, प्रॉपर्टी का प्री लॉन्च चल रहा है, जल्दी से एक चेक लगा दो। लॉन्च प्राइस में आपको 15 से 20% का प्रॉफिट मिलेगा। अक्सर आप भी सोचते होंगे, ऑफर इज टू गुड टू बी ट्रू। ऑफ कोर्स इट्स रियली टू गुड टू बी ट्रू। आपको ये बताया जाएगा कि ये प्री लॉन्च ऑफर है, 12,000 रुपये में आपको पर स्क्वायर फीट के रेट पे मिल रहा है। अगले महीने लॉन्च होने वाला है, जहां 15,000 रुपये स्क्वायर फीट लॉन्च होगा। और अगर आपके मन में कोई दुविधा रहती होगी कि पता नहीं मेरे चेक का मिसयूज ना हो, ये हो, तो आपको ये भी ऑफर दे दिया जाएगा कि आप नॉन बैंकेबल चेक दें। आप चाहें तो उसे क्रॉस करके दें। अब एक आम इंडियन, आपके जहन में ये सवाल उठना लाजमी है कि अगर बिल्डर मुझे प्री लॉन्च ऑफर में 20% का डिस्काउंट दे रहा है, मेरा चेक भी नॉन बैंकेबल मांग रहा है, क्रॉस चेक मांग रहा है जो वो डिपॉजिट नहीं कर सकता, तो फिर बिल्डर मुझ पर इतनी मेहरबानी क्यों कर रहा है? इस पूरे खेल को मैं बहुत समय से ट्रैक कर रहा था, और इस पूरे खेल पे बात करने के पहले आपको रियल एस्टेट का पूरा एक सेल्स चैनल समझना होगा, उनका एक पूरा फनल समझना होगा। आमतौर पर मेरे पास भी अक्सर ऐसे कोल्ड कॉल्स आ जाते हैं, सर आपके लिए एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। उन्हें कोल्ड कॉलिंग ऐसी होती है कि उन्हें मेरी आइडेंटिटी नहीं पता है, उन्हें ये नहीं पता है वो एक ऐसे रियल एस्टेट जर्नलिस्ट को कॉल कर रहे हैं जो मार्केट की मैल प्रैक्टिसेस को एक्सपोज करता रहता है। वो तो सीधा फोन करेंगे, सर मेरे पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। और मैं अक्सर पूछने पर मजबूर हो जाता हूँ। जैसे ही वो कहते हैं, सर मेरे पास ना एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, तो मैं पूछता हूँ मुझे क्यों बता रहे हो, कौन हो तुम? कोई कहता है, सर आपके लिए बहुत अच्छा एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ढूंढ कर लाया हूँ, और मैं पूछता हूँ आप हैं कौन? आप मेरे इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं? मैं आपके रिकमेंडेशन पे कैसे इन्वेस्ट करूं? मैं फाइनेंशियल डिसीजन एक अननोन पर्सन के कोल्ड कॉल पर कैसे लूं? लेकिन ये खेल इतना सिंपल नहीं है जितना दिखता है। हमारे अपने दोस्तों में कई लोग ऐसे खेल में कई बार फंस चुके हैं, और उन लोगों ने भी मुझसे कई बार कहा कि इसकी गहराई में जाने की जरूरत है। दरअसल जब आपके पास एक कॉल आता है कि 2 महीने बाद 15,000 रुपये पे या 1 महीने बाद 15,000 रुपये स्क्वायर फीट पे प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है, आपको 12,000 रुपये स्क्वायर फीट हम दे रहे हैं, तो पहला सवाल आपके जहन में ये होना चाहिए, मुझे क्यों ऑफर कर रहे हो? नॉन बैंकेबल चेक के बाद मुझे क्यों ऑफर कर रहे हो? इतने मेहरबानी मुझ पे क्यों? क्योंकि ये ऑफर वैसे प्री लॉन्च कायदे से देखा जाए तो लीगल नहीं है। रेरा के होते हुए बिना अप्रूवल के प्री लॉन्च कैसे हो रहा है, वो अपने आप में एक अलग कहानी है। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल जो यहाँ पर खड़ा होता है, वो प्री लॉन्च समझ में आता है जहाँ बिल्डर का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, जिसने अपने कुछ पुराने इन्वेस्टर्स को अपने हर प्रोजेक्ट में प्रॉफिट कमाने का मौका दिया है। वो उनको अर्ली बर्ड इन्वेस्टर के तौर पे उनके पैसे से प्रोजेक्ट लॉन्च करता है। वहाँ पर बात समझ में आती है। सपोज एक डेवलपर है जिसने ओवर द ईयर्स अपने इन्वेस्टर्स को बार बार प्री लॉन्च में मौका दिया है और लॉन्च प्राइस पे 20% का प्रॉफिट बुक कराया है, वो उन कार्टेल ऑफ इन्वेस्टर्स के भरोसे प्री लॉन्च करता है, तो बात समझ में आती है। लेकिन कोल्ड कॉलिंग पे चेक लगाओ चेक, ये क्या खेल है? और वो भी तब जब वो आपसे कहते हैं कि चलिए आप नॉन बैंकेबल चेक दे दीजिए, आप चेक क्रॉस करके दे दीजिए। दरअसल जो बिल्डर कोल्ड कॉलिंग पे प्री लॉन्च कर रहा है, वो बिल्डर फाइनेंशियली बहुत ही अनस्टेबल है। उसकी बैंक के सामने क्रेडिट रिलायबिलिटी और क्रेडिबिलिटी बहुत खराब है। वो सीधा बैंक से फाइनेंस भी नहीं करा पाता है। तो वो क्या खेल ये है कि वो आपसे प्री लॉन्च का चेक मांगता है। आप सोचते हैं ये सेफ है, ये तो नॉन बैंकेबल चेक है, लेकिन नहीं। वो मार्केट में जो फाइनेंसियर बैठे हैं, प्राइवेट फाइनेंसर, नॉन बैंकिंग फाइनेंसर, अक्सर ये वो लोग होते हैं जो बिल्डर्स को कैश में 1,500 करोड़ का फाइनेंस करते हैं। ऑफिशियली इसको कोई एडमिट नहीं करेगा। वो लोग पूछते हैं कि आपकी प्रोजेक्ट की वायबिलिटी क्या है,
क्या आपने कोई मार्केट फिजिबिलिटी स्टडी किया है, कितने प्रोजेक्ट यूनिट की डिमांड है? अब अगर बिल्डर उनसे ये कहता है कि हमने 1000 यूनिट का एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा हूँ, 10 एकड़ है, 10 टावर है, और मेरे पास देखो डिमांड 200 यूनिट की ही है, तो ये प्राइवेट फाइनेंसर भी उसे फाइनेंस नहीं करेंगे। तो वो खेल ये खेलता है कि वो कोशिश करता है कि ज्यादा से ज्यादा चेक उठाओ। अब चेक उठाने का खेल ये है कि सपोज 1000 यूनिट में 400 यूनिट उसने प्री लॉन्च में बेच दिया, फिर वो फाइनेंसर के पास जाता है, देखिए प्रोजेक्ट की डिमांड इतनी ज्यादा है कि हमारे प्री लॉन्च में हमने नॉन बैंकेबल चेक मांगा, फिर भी 400 लोग आ गए चेक लगाने के लिए। हमारा लॉन्च होते होते तक प्रोजेक्ट हाफ 60% 70% सोल्ड आउट हो जाएगा। आप सोचेंगे क्या फाइनेंसर बेवकूफ है? नहीं। प्राइवेटली कई फाइनेंसर से भी मैं बात करता हूं और वो कहते हैं कि हम मानकर चलते हैं कि कोई बिल्डर अगर 100 चेक लेकर आता है, 60% बायर उसमें से ट्रांजैक्शन में नहीं आएगा, वो सिर्फ दिखाने के लिए चेक कलेक्ट हुआ है, या बायर ने इस एजम्पशन पे कर दिया कि चलो एक बार प्रोजेक्ट के अप्रूवल आने दो, फिर मैं लेआउट प्लान ये सब देखकर डिसाइड करूंगा। लेकिन अगर मान लिया 1000 यूनिट में 500 चेक लग गए, तो फाइनेंसर ये सोचता है कि चलो कम से कम इसका मतलब प्री लॉन्च में 200 यूनिट तो सोल्ड आउट हो गए। और उसी एजम्पशन पे दो खेल होते हैं। पहला, उसी एजम्पशन पर कितना फाइनेंस होगा इनिशियल स्टेज में, ये डिसीजन फाइनेंसर लेता है। दूसरा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा प्रोजेक्ट के फाइनेंस का, क्योंकि ये कोई बैंकेबल फाइनेंस नहीं है जहां कोई रेट फिक्स्ड हो। तो ये प्राइवेट फाइनेंसर भी बिल्डर्स को कहते हैं कि हमें मार्केट में आपके प्रोजेक्ट के वायबिलिटी है, उसकी डिमांड है, इसका कोई असेसमेंट करके दीजिए। तो आपसे जो ये प्री लॉन्च का चेक लिया जाता है, नॉन बैंकेबल चेक लिया जाता है, वो बेसिकली आपका प्रोफाइल एक लेवल पर यूज किया जाता है। ये कोई डायरेक्ट प्रोफाइल फाइनेंस की कहानी नहीं है। प्रोफाइल फाइनेंस की कहानी एक अलग है। यहाँ आपके चेक को एक प्रोजेक्ट की वायबिलिटी, प्रोजेक्ट की डिमांड के तौर पर प्रोजेक्शन के लिए लिया जाता है, और वो बिल्डर के फाइनेंस के वॉल्यूम और फाइनेंस के कॉस्ट को रिफ्लेक्ट करता है। अब इसमें आपके जहन में एक सवाल आएगा कि क्या मेरे लिए इसका कोई फ्लिप साइड है? अगर मैं चेक दे रहा हूं और लॉन्च के समय मुझे लगता है कि नहीं, प्रोजेक्ट वैसा नहीं है जैसा कि प्री लॉन्च में बताया जा रहा था, अप्रूवल वैसे नहीं आए हैं जैसे बताया जा रहा था, तो मैंने तो बैंकेबल चेक दिया नहीं है, मैं तो कभी भी एग्जिट कर सकता हूं। आप कभी भी एग्जिट कर सकते हैं, लेकिन आप ये बात नहीं समझ पा रहे हैं। नंबर 1, आप मार्केट स्पॉइलर इकोसिस्टम का पार्ट बन गए। आपके चेक को दिखा करके बिल्डर ने प्रोजेक्ट अर्ली बर्ड मूवर्स को, प्री लॉन्च के इन्वेस्टर को थोड़ा कम प्राइस पर दिया और बाद में प्रोजेक्ट महंगा बेचा। एक तो पूरा रियल एस्टेट इंडिया का हाउसिंग मार्केट महंगा होने की सबसे बड़ी वजह में से एक ही है। तो एक तो पहली आपका ये है कि आपने अगर प्री लॉन्च में चेक दिया है तो आपने एक ऐसे इकोसिस्टम को फ्यूल किया है जो रियल एस्टेट के मैल प्रैक्टिसेस को बढ़ाता है, जो रियल एस्टेट के ओवरऑल कॉस्ट को बढ़ाता है, जो इंडिया में प्रॉपर्टी महंगी होने की वजह बनता है। दूसरा, एक बार अगर आपने एक जगह दे दिया तो आपका डेटा बिल्डर की सेल्स टीम और ब्रोकर्स मिलकर पूरे मार्केट में बेच देते हैं। उसके बाद आपका नाम और नंबर मार्केट में एक डेटा बनकर रह जाता है। आपके पास पता नहीं कितने ऐसे फिर फोन कॉल्स आएंगे, कितने ऑफर्स आएंगे, और अगर आप केयरफुल नहीं हैं तो कहीं ना कहीं आप फंस भी सकते हैं। कोई भी प्री लॉन्च ऑफर, जेन्युइनली प्री लॉन्च ऑफर, लीगल इलीगल बात में बात करते हैं, जेन्युइनली प्री लॉन्च ऑफर हमेशा ऐसे लोगों को ऑफर किया जाता है जो बिल्डर के सेट ऑफ इन्वेस्टर्स हैं, जो सालों साल उसके कई प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते आए हैं, प्री लॉन्च में पैसे कमाते आए हैं। आपके पास कोल्ड कॉलिंग से जो आ रहा है वो अपने आप में एक फाइनेंशियल ट्रैप है। और अगर आपने चलिए ये सोचकर इन्वेस्ट कर भी दिया कि चलो मैं देखूंगा, अगर मुझे प्रोजेक्ट में लॉन्च के समय सही लगेगा तब मैं चेक दूंगा, ये तो मेरा नॉन बैंकेबल चेक है। आपने फिर आगे जाकर ये सोचकर खरीद भी लिया दूसरा चेक देकर,
कि मुझे प्री लॉन्च प्राइस मिला है 12,000 रुपये स्क्वायर फीट, लॉन्च प्राइस है 15,000 रुपये स्क्वायर फीट, मेरा प्रॉफिट हो गया। आप सालों साल उस प्रोजेक्ट में फंसे रह सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली होगा ये कि बिल्डर का जो फाइनल आपके पास कॉन्ट्रैक्ट आएगा उसमें एक एग्जिट क्लॉज होगा कि हम अगले 2 साल तक या प्रोजेक्ट इतना % सोल्ड आउट होने तक किसी इन्वेस्टर को एग्जिट नहीं देंगे। मतलब बिल्डर ने अगर आपको अपने ट्रैप में लेकर आपका एक्चुअल चेक बाद में ले भी लिया, कहने को आपको 20% का डिस्काउंट दे दिया है, 25% का डिस्काउंट दे दिया है प्री लॉन्च रेट का, लेकिन उस प्राइस पे खरीदने के बाद आप एग्जिट ही नहीं कर पाएंगे। और जब तक आपको एग्जिट करने का मौका मिलेगा तब तक आपको महसूस होगा कि आपका ओवरऑल CAGR रिटर्न किसी दूसरे एसेट क्लास से शायद कम हो। ये जो प्री लॉन्च में चेक लगाओ चेक का खेल है, ये सीजन्ड इन्वेस्टर्स का खेल है। ये उन इन्वेस्टर्स का खेल है जो रियल एस्टेट के मंजे हुए खिलाड़ी हैं। कोल्ड कॉलिंग पर ऐसे डिसीजन, ऐसे फाइनेंशियल डिसीजन आपके लिए बहुत बड़ा फाइनेंशियल ट्रैप है। बहुत सारे लोगों ने मुझसे इस बारे में पूछा था, मैंने इस खेल को बहुत गहराई से समझना चाहा और मैंने ये रियलाइज किया कि ये रियल एस्टेट का जो प्री लॉन्च है वो सीजन इन्वेस्टर का खेल है, आम रिटेल बायर्स का नहीं। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत पुअर है, रियल एस्टेट एजुकेशन बहुत वीक है, तो कई लोग ऐसे ट्रैप में फंस जाते हैं। अगली बार अगर आपके पास इस तरह का कोई कॉल आए, 2-3 सवाल जरूर पूछिएगा। मेरा नंबर आपके डेटा बैंक में कहां से आया? आप इतना अच्छा डील है तो आपने सीजन इन्वेस्टर को नहीं देकर कोल्ड कॉलिंग करके क्यों दे रहे हैं? एग्जिट क्लॉज क्या है इस प्रोजेक्ट में? और अगर इतना अच्छा है तो आप खुद क्यों नहीं खरीद रहे हैं? आप तो अपने आप को रियल एस्टेट कंसल्टेंट एडवाइजर बता रहे हैं, आपके पास तो एक पूल ऑफ इन्वेस्टर होना चाहिए। आप कोल्ड कॉलिंग क्यों कर रहे हैं? आप खुद इन्वेस्ट अपना पैसा क्यों नहीं कर रहे हैं? रियल एस्टेट के बहुत सारे ट्रैप में से ये चेक लगाओ चेक और नॉन बैंकेबल चेक एक बहुत बड़ा ट्रैप है। अगर इससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन आप लोगों के पास भी हो तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। हम ऐसे मैल प्रैक्टिसेज पर बीच बीच में लाइव आकर आप लोगों से बात करते ही रहेंगे। शुक्रिया।